दोस्तों, दुनिया भर में क्रूड ऑयल जाना जाता है अपनी वॉलेटिलिटी और अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए। हम में से ज्यादातर लोग क्रूड ऑयल को ट्रेड करना ही नहीं जानते। देखिए, हम भागते रहते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ जिनके ट्रेडिंग टाइमिंग्स आर अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स, अब तो उससे भी कम रह गया है। लेकिन क्रूड ऑयल फॉर दैट मैटर ब्रॉडर कमोडिटी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें एक दिन में जितनी ट्रेडिंग इक्विटी में 3 दिन में या 2.5 डेज में होती है, उतनी ट्रेडिंग अकेली कमोडिटी में क्रूड ऑयल में अकेले दिन में हो जाती है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, दुनिया भर में क्रूड ऑयल जाना जाता है अपनी वॉलेटिलिटी और अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए। लेकिन हम में से, मैं यहां पर सिर्फ आपकी और मेरी बात नहीं कर रहा, मैं यहां पर बात कर रहा हूं ब्रॉडर इंडियंस की। हम में से ज्यादातर लोग क्रूड ऑयल को ट्रेड करना ही नहीं जानते। देखिए, हम भागते रहते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ जिनके ट्रेडिंग टाइमिंग्स आर अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स, अब तो उससे भी कम रह गया है। लेकिन क्रूड ऑयल फॉर दैट मैटर ब्रॉडर कमोडिटी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें एक दिन में जितनी ट्रेडिंग इक्विटी में 3 दिन में या 2.5 डेज में होती है, उतनी ट्रेडिंग अकेली कमोडिटी में क्रूड ऑयल में अकेले दिन में हो जाती है। इनमें से कुछ प्रोडक्ट साइडवेज होते हैं और कुछ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, बहुत ज्यादा ही ब्लास्टर मूव शो करते हैं। उनमें से एक ब्लास्टर मूव शो करने वाला प्रोडक्ट है क्रूड ऑयल, और एक ऐसा प्रोडक्ट जो दुनिया भर के बड़े बड़े ट्रेडर्स भी यूज करते हैं। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको मैनिपुलेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसको मैनिपुलेट करने के लिए कंट्रीज लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ओपेक के डिसीजन चेंज होंगे तो प्राइसेस चेंज होंगे। अगर क्रूड की यूएस की इन्वेंट्री में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, उसको भी हम मैनिपुलेशन नहीं बोल सकते हैं, वो एक फंडामेंटल चेंज है। लेकिन अगर ओपेक चाहे तो प्राइसेस इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं। अगर यूएस के प्रेसिडेंट चाहे तो प्राइसेस इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं। अगर कोई वॉर डेलिबरेटली स्टार्ट करे तो प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। जब वॉर खत्म होता है तो प्राइसेस डिक्रीज हो जाते हैं। तो ऐसी चीजें करके प्राइसेस को चेंज किया जा सकता है। लेकिन अदरवाइज फंडामेंटली इतना सॉलिड प्रोडक्ट कि इसके प्राइसेस को मूव करना किसी इंडिविजुअल और किसी इंस्टीट्यूशन के बस की बात नहीं है। और दोस्तों, जिस प्रोडक्ट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, उस प्रोडक्ट में ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, क्योंकि मास साइकोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हम अपने घर बैठे बैठे एक बेसिक स्ट्रेटजी से क्रूड ऑयल ट्रेड कर सकते हैं? एब्सोल्युटली यस। आई हैव बीन ट्रेडिंग क्रूड ऑयल फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 17-18 ईयर्स। आज मैं आपके साथ क्रूड ऑयल की एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं, जो बहुत ही बेसिक है। हाँ, नंबर ऑफ इंडिकेटर ज्यादा है, और ये स्ट्रेटजी तभी पॉसिबल हो पाई क्योंकि धन के प्लेटफॉर्म पे कुछ कस्टम इंडिकेटर्स भी हैं। वैसे ये इंडिकेटर बनाया भी जा सकता है, लेकिन अभी क्योंकि धन ने कुछ नए इंडिकेटर्स लॉन्च करे हैं, तो मैंने उस इंडिकेटर को यूज करके स्ट्रेटजी टेस्ट करी है, और हिस्टोरिकली इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं। और आज मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्रूड ऑयल में स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अब मजे की बात यह है कि ये आपको पूरे दिन मार्केट के आगे, चार्ट के आगे बैठने की जरूरत नहीं है। अगर आप दिन में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी, फॉर एग्जांपल अगर आप शाम को 5 बजे ऑफिस से फ्री होते हैं और 5:30 पे, 6 o'clock भी अगर आप क्रूड के सामने बैठना शुरू करते हैं, मतलब चार्ट के सामने बैठते हैं, रात को 11, साढ़े 11 तक आपके सामने 1 या 2 अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, जिसमें से आपको विन रेट बहुत अच्छा मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि कभी भी आपके लॉसेज होंगे तो बहुत छोटे होंगे, और प्रॉफिट्स के चांसेस और प्रॉफिटेबिलिटी इटसेल्फ भी बहुत बड़ी होगी। तो आइए मेरे साथ आप चार्ट ओपन कर लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप क्रूड ऑयल के 1 मिनट चार्ट पे ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर वैसे तो आप चाहें तो ट्रेडिंग व्यू पे भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन धन के एक इंडिकेटर को मैंने यूज करना है, इसलिए मैंने यहां पर धन का प्लेटफॉर्म लगा लिया है। और यहां पर आपको लगाना है क्रूड ऑयल की करंट एक्सपायरी का 1 मिनट का चार्ट। हमें चाहिए मोमेंटम। स्कैल्पिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मोमेंटम, तो हमें चाहिए यहां पर मोमेंटम। अब क्वेश्चन ये है कि मोमेंटम कैसे ढूंढा जाए। मोमेंटम ढूंढने के लिए बहुत ही आसान इंडिकेटर होता है एडीएक्स। एडीएक्स की वैल्यू अगर 20 से ऊपर जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक कर देते हैं, एडीएक्स की वैल्यू 20 से ऊपर जाएगी तो यहां पर आपको मिल जाएगा मोमेंटम वाला ट्रेड। जैसे कि यहां पर देखिए, जब एडीएक्स ऊपर जा रहा है, ऊपर जाना बहुत जरूरी होता है, अपवर्ड ट्रेंडिंग बहुत जरूरी होता है, और 20 से ऊपर होना जरूरी होता है। अगर ये दोनों कंडीशंस मीट होती हैं तो यहां पर देखो, ये एक ब्लास्टर मूव देखने को मिला, चाहे सिर्फ 15 से 20 मिनट के आसपास का था, लेकिन आपको इंट्राडे में 40 पॉइंट्स देकर चला गया। आधे % का मूव सिर्फ और सिर्फ 9-10 मिनट के अंदर। सो यहां पर दोस्तों, ऐसे मूव्स हमें कैच करने हैं। अब क्वेश्चन ये है, हमें चाहिए एक ऐसा इंडिकेटर जो मुझे डायरेक्शन बता पाए, क्योंकि एडीएक्स डायरेक्शन नहीं बताता। ऑल्दो प्लस डीआई और माइनस डीआई डायरेक्शन बता सकते हैं, लेकिन एडीएक्स डायरेक्शन नहीं बताएगा। तो एडीएक्स सिर्फ आपको बताएगा कि मोमेंटम है या नहीं है। मोमेंटम ने ढूंढ लिया है, अब डायरेक्शन कैसे पता लगेगी? डायरेक्शन पता लगेगी एक इंडिकेटर से, और सुपर मोमेंटम पता लगेगा एक और इंडिकेटर से। तो यहां पर डायरेक्शन ढूंढने के लिए मैं अप्लाई करूंगा ईएमए क्लाउड। ये ईएमए क्लाउड नॉर्मल ईएमए क्रॉसओवर नहीं है,
तो ये मैंने यहां पर ईएमए क्लाउड अप्लाई कर दिया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ग्रीन है तो बाय है और रेड है तो सेल है। अब यहां पर आपको चाहिए हाई मोमेंटम। एडीएक्स ऊपर जा रहा है, अच्छी बात है, प्राइसेस यहां से नीचे जा रहे हैं, ट्रेड आपको फिर भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर आप एक इंडिकेटर और यहां पर लगाएंगे जो आपको हाई मोमेंटम बताएगा, एट द सेम टाइम डायरेक्शन भी कंफर्म करेगा, दोनों काम एक साथ करेगा, ऐसा करके आपका विन रेट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगा, सक्सेस रेट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगा। करना क्या है आपको, अब आपको अप्लाई करना है विलियम परसेंटेज आर। लेकिन आपको मालूम है विलियम परसेंटेज आर का पैरामीटर मैं क्या यूज करता हूं, विच इज 140 पैरामीटर, ये हमने यहां पर यूज कर लिया। विलियम परसेंटेज आर आपको ट्रेड फिल्टर आउट करने में भी हेल्प करता है। कैसे, मैं दिखा देता हूं। आपको चूज करने हैं सिर्फ वो वाले ट्रेड जहां पर विलियम परसेंटेज आर अभी या तो ऊपर से नीचे आया हो या नीचे से ऊपर गया हो। बाकी सारे ट्रेड नहीं चूज करने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये कंटिन्यूएशन वाला ट्रेड था, ये चूज नहीं करना। दोस्तों यहां पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल अवेलेबल नहीं होते, इसलिए मुझे लेटेस्ट प्राइसेस यूज करने पड़ रहे हैं। बट प्लीज डो नॉट कंसिडर देम एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल, प्लीज कंसिडर देम ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूं कि आप यहां पे क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। अब यहां पर आपको ट्रेड कहां पर लेना है, आपको ट्रेड लेना है जब ये नीचे से या फिर अप्रोक्सीमेटली नीचे से जब ये ऊपर जाता है। तो पहली बार ये ऊपर कहां पर गया, पहली बार ये ऊपर गया इस जगह पर। यहां पर आपको चेक करना है कि क्या एडीएक्स अपवर्ड ट्रेंडिंग और 20 से ऊपर है, एब्सोल्युटली यस, यहां पर है। अब यहां पर आपको क्या करना है, अब यहां पर इस कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाय कर लेना है। अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो प्रॉफिट बुक कीजिए, बड़ा प्रॉफिट बुक करना है तो वेट कीजिए। कैसे, यहां पर देखिए, वैसे तो 20 मिनट में 20 पॉइंट के आसपास का मूव मिल गया, लेकिन आई बिलीव आपकी ब्रोकरेज इससे ज्यादा होगी, टैक्सेस से ज्यादा होंगे, तो आप पोजीशन को होल्ड करना चाहेंगे, आराम से होल्ड कीजिए। प्राइसेस नीचे आए 30-35 पॉइंट, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस पोजीशन को तब तक होल्ड कर सकते हैं इंट्राडे में जब तक आपका ईएमए क्लाउड पॉजिटिव है। और यहां पर देखो 3 घंटे के अंदर आपको 73 पॉइंट्स के आसपास का मूव देखने को मिला। इट इज नॉट बाय चांस, मैं आपको बहुत सारे ट्रेड्स दिखाऊंगा। यहां पर देखिए, इस जगह पर आपका WPR नीचे गया, बट क्या वो ऊपर से नीचे आया, नहीं, वो नीचे से नीचे आया है, इसलिए ये ट्रेड नहीं लेंगे। यहां पर देखते हैं, ये ऊपर से नीचे आया है, यहां पर हम ट्रेड लेंगे। लेकिन यहां पर एडीएक्स वीक चल रहा है, इस जगह पर एडीएक्स स्ट्रांग हो जाता है तो मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगा यहां पर। अब यहां पर देखो, इसके बाद इसका लो कटने में प्राइसेस ज्यादा नीचे नहीं आए, प्राइसेस 20 पॉइंट ऊपर गए, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे के अंदर प्राइसेस 50 पॉइंट नीचे आ गए। दोस्तों स्कैल्पिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे, तो अराउंड 30 से 40 पॉइंट पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेंगे, क्योंकि द ओनली प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू यू इज द वन दैट हैज कम टू योर बैंक अकाउंट, बाकी सब हवा है। इसलिए पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, और मैं जनरली अगर मुझे एक बड़े लॉट में ट्रेड करना होता है तो मैं 10 मिनी लॉट्स लेता हूं। हाँ, इसकी वजह से तो हो सकता है कि आपकी ब्रोकरेज कुछ ब्रोकर्स के यहां पर ज्यादा आए, क्योंकि कई ब्रोकर्स के यहां पे पर ऑर्डर का ब्रोकरेज नहीं होता, पर ट्रेड का एज इन पर लॉट की ब्रोकरेज होती है। तो ऐसे केस में यहां पर आपकी ब्रोकरेज थोड़ी ज्यादा लग सकती है, लेकिन आपका प्रॉफिट उन सारी चीजों को कंपेंसेट कर देगा। तो आपको अगर यहां पर मान लो 25-30 पॉइंट के आसपास का ट्रेड मिलता है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ली, फॉर एग्जांपल 10 में से 5-6 लॉट बुक कर लिए। फिर 35 पॉइंट्स मिले, थोड़े से लॉट और बुक कर लिए। फिर 40-45 पॉइंट मिले, थोड़े से लॉट और बुक कर लिए, बाकी को यहां पे ट्रेल कर दिया। और जब कभी भी आपका ग्रीन ईएमए क्लाउड आ जाए, यहां पर आपको एग्जिट कर जाना है। तो जो बाकी बची हुई पोजीशन थी उसमें आपने 17 पॉइंट के आसपास का लॉस ले लिया। कुछ एग्जांपल और देखते हैं। यहां पर देखिए, इस जगह पर आपकी सारी कंडीशन मीट हो रही थी, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। वेट कीजिए, हाई ब्रेक होने के ऊपर ही ट्रेड करना है। यहां पर देखिए, इस जगह पर नीचे आ गई मार्केट, तो यहां पर ट्रेड इनिशिएट करना था। और ये देखिए कितने बजे ट्रेड इनिशिएट हुआ, दोपहर को 2:45 बजे, और शाम होते होते रादर 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको 88 पॉइंट्स के आसपास का मूव देखने को मिला। और उसके बाद जब प्राइसेस ऊपर गए तो भी आप यहां पर नोटिस कीजिए, आपने यहां पर कॉस्ट के आसपास या फिर रादर प्रॉफिट में ही एग्जिट किया है 33 पॉइंट्स के। अब आप यहां पर देखिए, इसके बाद जब ये नीचे से ऊपर गया, यहां पर आपको बाय ट्रेड लेना था, क्योंकि एडीएक्स भी ऊपर जा रहा था। यहां से एडीएक्स ने यहां से ऊपर जाना शुरू किया, आपको यहां पर 36 पॉइंट्स मिले और यहां पर 100 पॉइंट मिले। अगेन आपने 30 पॉइंट से प्रॉफिट बुक करना शुरू किया, 40 पे किया, 45 पे किया, 50 पे किया, और ऐसा करके आप मल्टीपल टाइम्स अपनी पार्शियल पोजीशन को बुक करते रहे। कुछ ट्रेड और देख लेते हैं। यहां पर देखिए, इसके बाद जब ये नीचे गया तो यहां पर आपके रात के 11 बज रहे थे, आप इंट्राडे ट्रेड नहीं लेंगे। यहां पर फ्रेश ट्रेड नहीं था, इसलिए नहीं लेंगे। यहां पर देखिए, इस जगह पर आपका ट्रेड रात को 8 बजे के आसपास बना, और ये देखो क्या शानदार मूव देखने को मिला है। इट इज अ ब्यूटीफुल मूव। आप देखिए, क्रूड ऑयल के अंदर आपको इतना बड़ा मूव कितनी देर में मिला है, अप्रोक्सीमेटली 36 मिनट्स में 150 पॉइंट, 2% के आसपास का मूव। अब आप यहां पर देखिए, इस जगह पर आपको दोबारा से सेल ट्रेड मिला, और यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे
तो लगातार आपका ईएमए क्लाउड बियरिश था, 3.5 घंटे में 150 पॉइंट के आसपास का मूव आपको देखने को मिला है। इससे पहले आपका ट्रेड यहां पर बना था, तो यहां पर देखो इस जगह पर भी 12:30 बजे आपके ट्रेड ने ऊपर जरूर गया, लेकिन ईएमए क्लाउड बुलिश नहीं हुआ था। यहां पर फिर 100 पॉइंट के आसपास का मूव आपको देखने को मिलता है। इस जगह पर देखिए, यहां पर आपको फिर दोबारा बुलिश ट्रेड मिला। ट्रेड अच्छा नहीं चला मान लिया मैंने, लेकिन उसके बाद सेल में ट्रेड लॉस कितना हुआ, सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट के आसपास का। जहां पर आपका प्रॉफिट हो रहा है 90, 100, 50, 60 पॉइंट के आसपास का, वहां पर लॉस सिर्फ 15, 20, 30 पॉइंट के आसपास का हो रहा है। एक ट्रेड और देख लेते हैं। यहां पर इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर बियरिश ट्रेड मिला, लेकिन ये ट्रेड आपका सुबह 9 बजे का था, अवॉइड कर दीजिए। एनीवेज उसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ था। अब उसके बाद यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये शानदार ट्रेड था, और इवन अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं भी कर पाए थे तो भी आप कॉस्ट के आसपास एग्जिट हो जाते हैं। तो जितनी बार आप यहां पर ट्रेड को देख रहे हैं, ट्रेड में या तो अच्छा प्रॉफिट आ रहा है या फिर छोटा सा लॉस आ रहा है। तो दोस्तों, क्रूड ऑयल की ये स्ट्रेटजी स्कैल्पिंग में बहुत काम आ सकती है। अगर आपको इस स्ट्रेटजी का वेरिएंट नेचुरल गैस, गोल्ड और सिल्वर और बैंक निफ्टी के लिए चाहिए तो कमेंट में अपने प्रोडक्ट का नाम लिख दीजिए। इस स्ट्रेटजी के थॉट प्रोसेस को मैंने मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे अप्लाई किया है। सबके ऊपर टाइम फ्रेम अलग अलग था, सब पे कुछ पैरामीटर्स अलग अलग थे, और ये स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है। दोस्तों, अगर आपको इसका वेरिएंट किसी और प्रोडक्ट में चाहिए, आप इसको यूज करना शुरू कीजिए। अगर आपको इसका वेरिएंट किसी भी प्रोडक्ट में चाहिए, उस प्रोडक्ट का नाम कमेंट्स के अंदर लिख दीजिएगा। मैं जल्दी उसकी वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा। बस आप लिख दीजिएगा बैंक निफ्टी वर्जन, या फिर आप लिख दीजिएगा सिल्वर वर्जन, या फिर आप लिख दीजिएगा गोल्ड वर्जन। मैं उसकी स्ट्रेटजी आपके लिए लेकर आऊंगा। अब दोस्तों, मैं इसी वीक ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूं। इस ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में कमोडिटी की स्ट्रेटजीज, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, रेगुलर इनकम कैसे जनरेट करते हैं, स्ट्रेटजीज में स्विंग ट्रेडिंग कैसे बनाते हैं, सिर्फ ये नहीं कि स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कैसे बनाते हैं, ये थॉट प्रोसेस ये डेवलप करना मैं अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में सिखाता हूं। अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम की डिटेल्स चाहिए तो कमेंट्स में जाके टीएमपी लिख दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मेंटरशिप का लिंक भी दिया हुआ है, उसको जाके स्टडी भी कर लीजिए। इस बार वाले मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं आपके साथ एक ऐसा खास डैशबोर्ड शेयर करने वाला हूं जिसपे ट्रेड ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आपके सामने आते रहेंगे, डोमेस्टिक मार्केट के भी, इंटरनेशनल मार्केट के भी, क्रिप्टोज के भी और कमोडिटीज के भी। कौन सा सेक्टर परफॉर्म करने वाला है ये भी डैशबोर्ड में ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको डैशबोर्ड चाहिए या अगर आपको मेरा जिम इंडिकेटर फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए 6 महीने के लिए, तो आप इस टीएमपी को ज्वाइन कर लीजिए। इस टीएमपी में लिमिटेड स्लॉट्स बचे हुए हैं, जाके अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एक बार वो खत्म हो गया, हमारा अगला टीएमपी कई महीनों के बाद ही स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।